दोस्तों, स्कैन के दौरान 3000 साल पुरानी फिरौन की लाश से आवाज सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। एक रिसर्च में जब फिरौन की मम्मी को जब स्कैन किया जा रहा था, तभी अचानक उसके अंदर से ऐसी आवाज आती है जिसने साइंसदानों के होश उड़ा कर रख दिए और लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए दूर भाग खड़े हुए। फिरौन ने ये अल्फाज किस जबान में कही, इस वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरत में डालकर रख दिया। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मोहतरम दोस्तों, फिरौन मिस्र के बादशाहों का लक़ब हुआ करता था। मिस्र में अब तक 31 फिरौन गुजरे हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जालिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन था, जो अपने घमंड में चूर होकर खुदाई का दावा कर बैठा और अपने आगे लोगों से सजदा करवाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़िदा पैगंबरों में से एक है और आपके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के बरगुज़िदा बंदों में से एक है। लेकिन दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाला फिरौन ये बड़ा जालिम था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से वहाँ रिहाइश पजीर थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाई के लिए एक खित्ता जमीन उस वक्त के फिरौन बादशाह रैयान बिन वलीद से हासिल किया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली और फूली। ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। चुनांचे ये उस वक्त अल्लाह के नजदीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने से इनकार कर दिया था। उस वजह से बादशाह और उसके हवारियों ने उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। नबूवत मिलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र का रुख किया और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर फिरौन के दरबार में पहुंचे और उससे दो मुतालबात किए। पहला ये कि अपने आप को खुदा कहलवाना छोड़ दे और उस एक खुदा की बारगाह में झुक जाओ जो तमाम जहानों का मालिक है, और दूसरा बनी इसराइल पर जुल्म सितम करना छोड़ दे। अपने घमंड में चूर फिरौन इस बात को बर्दाश्त न कर सका और उसने और भी बनी इसराइल पर जुल्म सितम करने लगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र और इस्तिक़लाल के साथ दीन हक की तबलीग करते रहे। उसी दौरान ये हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात रवाना हो जाए और मिस्र से निकल जाने का हुक्म हुआ, और साथ में ये भी बता दिया गया कि फिरौन तुम्हारा पीछा करेगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को लेकर समंदर के करीब पहुंचे तो पीछे से फिरौन के लश्कर की आवाज सुनाई दी। तो बनी इसराइल डर गए और कहने लगे, अब हमारा क्या होगा? सामने पानी है और पीछे फिरौन। जब बहरे कुलजुम के पास आप अलैहिस्सलाम पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने अपना आसा पानी पर मारा और देखते ही देखते वो समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बीच में खुश्क रास्ता बन गया। जब बनी इसराइल दरिया पार कर रहे थे तो फिरौन अपनी लश्कर के साथ उनका पीछा करते हुए उस दरिया में उतर पड़ा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो दरिया का पानी आपस में मिल गया और फिरौन समेत उसकी पूरी फौज पानी में डूबकर हलाक हो गई। उस वक्त जब फिरौन डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं मूसा और उसके रब पर ईमान लाता हूँ। चुनांचे उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में मिट्टी डाल दी और आगे अल्लाह कुरान में फरमाता है कि सो आज हम तेरी लाश को नजात दे देंगे जो तेरे बाद है। और हकीकत यह है कि बहुत से लोग हमारे निशानियों से गाफिल है। समंदर ने फिरौन की लाश को कबूल न करते हुए पानी से बाहर फेंक दिया। कई दिनों तक फिरौन की लाश समंदर के किनारे पड़ी रही। एक दिन कुछ मिस्री वहां से गुजर रहे थे, उन्हें फिरौन की लाश नजर आती है तो उन्होंने फिरौन की लाश को उठाकर मौजूदा फिरौन के पास ले गए। फिरौन की कौम बड़ी अक्लमंद थी और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो वो लाशों को मसाला लगाकर हमेशा के लिए महफूज कर लेते थे। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।